अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स और क्वांटम फिजिक्स के रहस्य, उनके राज संस्कृत भाषा में हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं तो, और वो भी इतने डिटेल में कि विज्ञान अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाया। वेस्ट यानी कि पश्चिम जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए भविष्य की ओर देख रहा है, वहीं सनातनी हिंदू अपने इतिहास को और अपने शास्त्रों को खोज रहा है। आपका स्वागत है कण कण कृष्ण में, जहां पर प्राचीन ज्ञान यानी कि एंशिएंट विजडम और मॉडर्न क्यूरियोसिटी का संगम होता है, और वो भी इसीलिए कि हम कुछ मिथ को तोड़ना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि भविष्य के विज्ञान की असली चाबी हमारे शास्त्रों में है। हमारे शास्त्रों को और मॉडर्न साइंस को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम 4 एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारे मन में क्लियर हो सके। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि समय निरपेक्ष नहीं होता, विच मीन्स टाइम इज रिलेटिव। वो गुरुत्वाकर्षण और गति यानी कि ग्रेविटी और स्पीड के मुताबिक या तो समय एक्सपांड होता है या श्रिंक होता है, यानी कि समय या बढ़ता है या घटता है। अब थियरी ऑफ रिलेटिविटी सुनने के बाद मैं आपको भागवत पुराण की एक कथा सुनाना चाहता। भागवत पुराण में एक राजा काकुदमी, उनका उल्लेख है। राजा काकुदमी की एक पुत्री थी और वो अपनी बेटी से बहुत बहुत प्रेम करते थे, और वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढ रहे थे। उन्हें मिल नहीं रहा था, तो किसी तरह राजा काकुदमी ब्रह्मलोक पहुंचने में वे सफल हुए और वो ब्रह्मा जी से मिले। ब्रह्मा जी से उन्होंने मदद मांगी, आशीर्वाद मांगा, और कुछ मिनट ब्रह्मा जी के साथ बिताने के बाद वो पृथ्वी लौट आए। लेकिन जब वो पृथ्वी लौट आए तो जो उन्होंने देखा उससे वे स्तब्ध हो गए थे, क्योंकि तब तक इस पृथ्वी पर हजारों लाखों वर्ष बीत चुके थे। सभ्यताएं बदल चुकी थी, पीढ़ियां समाप्त हो चुकी थी। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे टाइम डायलेशन थियरी कहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि ये सत्य है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, यही फैक्ट है। हमारे ज्ञान ने इस विज्ञान को प्रमाणित किया है। मॉडर्न फिजिक्स के मल्टीवर्स थियरी पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो मल्टीवर्स थियरी के आधार पर साइंस ये कहती है कि हमारे यूनिवर्स के अतिरिक्त भी इस आकाश गंगा में यानी कि इस कॉस्मिक ओशियन में बहुत बहुत सारे यूनिवर्स हैं, और वो सभी यूनिवर्स के पास, जैसे पृथ्वी के पास हमारा अपना सोलर सिस्टम है, हमारे कुछ लॉस हैं, लॉस ऑफ ग्रेविटेशन इत्यादि, इस तरह से उन यूनिवर्स के पास भी उनके सिस्टम्स हैं, उनके लॉस हैं और उनके टाइमलाइंस हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये यूनिवर्स ये बनते और मिटते रहते हैं। और साइंस ने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिस साइंटिफिक प्रोसेस का यूज़ किया है उसे थियरी ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा हम सीन को कट करते हैं और सीधे शास्त्रों में पहुंचते हैं। हमारे ऋग्वेद में कहा गया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड यानी कि इन्यूमरेबल यूनिवर्स। और आप विष्णु पुराण को पढ़ेंगे तो इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड के बारे में और एडिशन किया गया है। तो विष्णु पुराण ये कहता है कि हर ब्रह्मांड के पास अपना ब्रह्मा, विष्णु और महेश होता है। मित्रों, जिसका ये मतलब है कि इस कॉस्मिक ओशियन, इस आकाश गंगा में जो यूनिवर्स हैं वो स्वरूप लेते हैं, वे अस्तित्व में आते हैं, वो बनते हैं, उनका अस्तित्व होता है, फिर वो मिट भी जाता है। इसका मतलब कि इस आकाश गंगा में वो जन्म लेते हैं और यहाँ मिट जाते हैं। अब मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे शास्त्रों को कपोल कल्पना बता रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे ऋषियों ने इतनी सटीक कल्पना की, अगर कल्पना थी तो इतनी सटीक कि आज का विज्ञान उसे प्रमाणित करते करते
अभी थक गया है, धीमे धीमे प्रमाणित हो रहा है। जिसे आप आज भी थियरी कह रहे हैं, उसे हमारे ऋषियों ने फैक्ट कहा है। जिस ज्ञान के आधार पर सत्य को खोजा गया, उसे विज्ञान कहा है। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि ऑब्जर्वर इफेक्ट और चेतना। इसको समझने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं और आपके स्क्रीन पर एक कैरेक्टर है। तो वो कैरेक्टर तब तक नहीं हिलेगा या मूव होगा जब तक आप उसे हिलाएंगे नहीं, जब तक आप कोई एक्शन नहीं करेंगे। क्वांटम फिजिक्स भी ठीक यही हमें समझाता है। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि जब तक आप इलेक्ट्रॉन को देखते नहीं हो, इलेक्ट्रॉन की अपनी एक चाल होती है, लेकिन जैसे ही आप उसे देखते हो तो वो अपना व्यवहार बदल देता है। यानी कि आपके देखने मात्र से उसकी दुनिया बदल जाती है। अब मित्रों, मैं उपनिषद की ओर चलूंगा। उपनिषद में ये कहा है कि दृष्टा और दृश्य एक ही हैं, यानी कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड ये दोनों एक ही है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारे उपनिषद कहते हैं कि जो देख रहा है यानी कि जो दृष्टा, और जिसे देखा जा रहा है यानी कि दृश्य, ये दोनों एक ही चेतना के हिस्से हैं। यानी कि जैसे आपका शरीर है और आपकी उंगली है, जब आप हिलते हैं तो आपकी उंगली भी हिलती है। तो जो दृष्टा है और जो दृश्य है, वो दोनों एक ही चेतना के भाग होने के कारण वो दोनों एक हैं। अब मित्रों, क्वांटम फिजिक्स बड़े आश्चर्य के साथ एक थियरी के रूप में इसे देख रहा है, अभी भी सोच रहा है कि ये सही तो है ना। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि नहीं, ये सत्य है, और अपने ज्ञान से उन्होंने इस विज्ञान को प्रमाणित किया है। फोर्थ एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा परमाणु सिद्धांत, यानी कि एटॉमिक थियरी। जब हम एटॉमिक थियरी जैसे शब्द को सुनते हैं तो हमें बड़ा साइंटिफिक शब्द लगता है, और जैसे डाल्टन और डेमोक्रिटस जैसे जो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम हमें याद आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एटम्स का सबसे पहले ज्ञान हमारे भारत में हमारे ऋषि मुनियों को लगा, और उन्होंने सर्वप्रथम बार अपने शास्त्रों के द्वारा हमें ये बताया। हमारे एक ऋषि कणाद थे जिन्होंने वैशेषिक सूत्र लिखे, और उस सूत्र के अंदर वो ये बताते हैं कि अणु होता है एटम, और फिर परमाणु होते हैं यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल। और ऋषि कणाद ये भी कहते हैं कि ये जो अणु है ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, और ये चीज़ भगवत गीता के उस सिद्धांत से मिलता है जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, वो अजो नित्यम है, शाश्वतो पुराणो है। तो केमिस्ट्री में उसे क्या कहा गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। और हम उस थियरी को भी जानते हैं जहां हम ये मानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्योंकि एटम्स जुड़ते हैं, एटम्स अलग होते हैं, तो एनर्जी अपना स्वरूप बदलती रहती है। और चूंकि एटम नष्ट नहीं हो सकता आत्मा की तरह, तो एनर्जी हमेशा उतनी ही रहती है। सो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनि किसी लेबोरेटरी में नहीं गए थे, उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया था, वे ध्यान करते थे, और इतना ध्यान करते थे कि अपनी आत्मा और उस परमात्मा यानी कि उस इटर्नल कॉन्शियस वो एक हो जाता था। और जितने भी सत्य है, जितने यूनिवर्सल ट्रूथ है, सनातन सत्य है, उसको वो जान लेते थे। वो अपने ध्यान में उस एटम को देख पाते थे, उस एटम को स्प्लिट होते देख पाते थे, और जब वो ध्यान से बाहर आते थे तो उसको वो लिख लेते थे, जो आज हमारे पास ज्ञान के रूप में उपलब्ध है। तो मित्रों, जो सनातन विरोधी हमारे शास्त्रों को, हमारे ज्ञान को मिथ्या बता रहे हैं, माइथोलॉजी बता रहे हैं, कपोल कल्पना बता रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने अगर कल्पना की तो उनकी कल्पना इतनी सटीक थी, इतनी एडवांस थी कि आज साइंस उसे ढूंढ भी रहा है, और जहां तक ऋषि मुनि पहुंचे वहां तक तो साइंस पहुंच भी नहीं पाया है। मित्रों, ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये सनातनी हिंदुओं की पहचान है। आप उस ऋषि मुनियों के वंशज हैं जिन्होंने साइंस को सोचा नहीं, साइंस को देखा, उसका अनुभव किया।
मित्रों, जो लोग मजहबी हैं, जो मजहब में बिलीव करते हैं, उनके लिए शायद ये आवश्यक है कि वो फेथ और साइंस को अलग करें, क्योंकि उनका साइंस तक वो पहुंचे नहीं और फेथ उन्होंने खुद बनाया है। लेकिन सनातनी हिंदुओं के लिए विज्ञान ज्ञान का एक अविभाज्य अंग है। साइंस इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर शास्त्रास, आवर बिलीफ सिस्टम, आवर एजुकेशन, आवर नॉलेज। इसीलिए मित्रों, हम उन ऋषि मुनियों के वंशज हैं, इस बात का गर्व कीजिए। ज्ञान का भंडार हमारे पास है, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए और गर्व कीजिए कि हम हिंदू हैं, गर्व कीजिए कि हम सनातनी हैं। हरे कृष्ण। दोस्तों, आप देख रहे हैं कण कण कृष्ण, और मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना चाहते हैं। ये हमारी नई चैनल है, आपका समर्थन मिलेगा तो हम इस सनातन कार्य में और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।